ओम नारी टोर नारसिंह आओ महाटोर हनुमान जहाँ भाई महाकाल की आन महाकाल ने चलाओ गुरबान गुनिया के गुण को काटो मरण मूड वशीकरण सब काटो काटो तंत्र मंत्र माया जल काटो जलवायु काटो जंजाल काटो काटो सम्मोहन छाया इतने में ना घाव तो अमोघ वचन को काटो तब वीर नारसिंह कहाओ मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल वे वीर नारसिंह देखूं तोरी चल वे की शक्ति ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम छ्रो नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम नमो नरसिंहाय ओम क्लीं श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं छ्रो नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः श्री रामाय नमः बाघेश्वराय नमः। आज हम इस वीडियो में आपको वह मंत्र बताने वाले हैं जिस मंत्र को कहते हैं काट मंत्र। और काट मंत्र ज़्यादातर हमारे देशी ही मंत्र होते हैं क्योंकि संस्कृत मंत्रों में काट मंत्रों की संख्या बहुत ही कम है। और जो हमारे देसी तांत्रिक लोग होते हैं, देसी गुणी लोग होते हैं, देसी वैदराज लोग होते हैं, वो इन मंत्रों का बहुतायत प्रयोग करते हैं। असल में क्या है, इनकी सिद्ध विधि थोड़ा सा नॉर्मल होती है। हर व्यक्ति इन मंत्रों को सिद्ध कर लेता है, बस सही समय पे सिद्ध करे, सही विधि से सिद्ध करे, सही उसके पास सामग्री उपलब्ध हो तो आसानी से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार का किया कराया गया हो, जरूरी नहीं है कि वशीकरण और सम्मोहन भर को आप इस मंत्र से काट पाएंगे। कोई भी हो, मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, चाटन हो, सम्मोहन हो, और इसके अलावा जो भी तंत्र किया गया हो, सारे मंत्र तंत्रों का काट हो जाता है इस मंत्र के जरिए। इसीलिए इसे काट मंत्र कहते हैं। यह नारसिंह का उग्र काट मंत्र कहलाता है। क्योंकि हमने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि जब भी मंत्रों का काम करना बंद हो जाता है, मंत्र विफल होने लगते हैं, तो नारसिंह मंत्र बहुत काम आते हैं। क्योंकि नारसिंह मंत्र से सारे मंत्र तंत्र कट जाते हैं, सारे भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं, मतलब स्वाहा हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यह नारसिंह जी का काट मंत्र हम आपके लिए लाए हैं। क्योंकि कई लोगों के कमेंट आए थे कि हमारे ऊपर वशीकरण चलाया गया है, हमारे ऊपर मरण चौकी चलाई गई है, या इत्यादि इत्यादि तंत्र हमारे ऊपर चलाए गए हैं, इनका काट बताइए। तो यह जो मंत्र है सभी विद्याओं का काट कहलाता है। बस इसको सही ढंग से समझ लीजिए और सही ढंग से इसको कर लीजिए। शरीर यदि आपका समर्थ हो इस मंत्र को सिद्ध करने में तो जरूर करिएगा और आपके जो तंत्र हैं वो कट जाएंगे। इसके अलावा इस मंत्र को आप सिद्ध भी कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए तो करेंगे ही। तो यह मंत्र जो है सभी प्रकार की बाधाओं में आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परोपकार की भावना से भी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के बारे में बता दें, यह बुंदेलखंड का प्रचलित मंत्र है। यहाँ के तांत्रिक गुनिया वैद्य जो भी गुनी लोग होते हैं, तंत्र काटों के लिए इस मंत्र का बहुतायत प्रयोग करते हैं। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हमारे गुरुजी के पास कोई सम्मोहन वाला व्यक्ति, कोई मरण मूठ चलाया हुआ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आता था, तो इस मंत्र से आसानी से उसका काट हो जाता था। काट करने की भी विधि बहुत आसान है। जिससे आपको शंका है कि मेरे ही ऊपर वशीकरण सम्मोहन चलाया गया है, तो उस समय आपको यह मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता है। आप स्वयं पे भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी कुछ कामों में, क्योंकि यह मंत्र अकेले में प्रयोग नहीं हो सकता। अकेले में प्रयोग करने से शरीर बेकाबू हो जाते हैं कई बार इन देशी मंत्रों के प्रयोग से। क्योंकि कई ऐसे देशी मंत्र हैं जिनको पढ़ते ही भूत प्रेत बाधाएं स्वयं शरीर में आके, सवारी में आके बोलने लगती हैं। और जब आप अकेले रहेंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, समझ ही ना पाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी इन मंत्रों का, देशी मंत्रों का खासकर प्रयोग करें तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए, मजबूत व्यक्ति जो आपको पकड़ सके, आपके शरीर को संभाल सके। क्योंकि शरीर बेकाबू हो जाता है, अब उसे आप चाहे जो समझ लीजिए। ठीक है, अब मंत्र की विधि पहले सुन लीजिए, फिर हम मंत्र के बारे में आपको बताते हैं। मंत्र की विधि बहुत आसान है। किसी भी गुरुवार के दिन, ठीक है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इमरजेंसी वाला मैटर हम बता रहे हैं, क्योंकि अब आपको मुहूर्त ढूंढने तो मिलेंगे नहीं, तो आप किसी भी गुरुवार को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए इस मंत्र को सिर्फ 108 बार ही आपको जाप करना है। 108 बार आपको जाप करना है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन जो उसकी पूर्ण सिद्ध विधि है, जब संपूर्ण सिद्ध विधि आप इसका प्रयोग करेंगे तो दीपावली की रात में, बिठौनी एकादशी की रात में, अभी 20 तारीख को ये ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण काल में भी इस मंत्र को संपूर्ण विधि के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि ग्रहण काल में यदि इस मंत्र को हम सिद्धीकरण देते हैं तो इसमें विशेष शक्ति के साथ यह सिद्ध होता है। तो
तो कैसे सिद्ध करना है? श्री नरसिंह भगवान की आपको एक फोटो लानी है स्मरण मात्र के लिए। चाहें तो आप मन में, यदि आपकी एकाग्रता अच्छी है तो मन में भगवान का स्मरण, नरसिंह भगवान का कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र जाप करते समय आपको भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। तो आप जब सबकी एकाग्रता अच्छी नहीं होती है, दिमाग भटकता रहता है, तो भगवान की एक चित्र सामने लगा लीजिए, ताकि जब भी आप मंत्र पढ़ते पढ़ते आंखें खोलें तो सामने नरसिंह भगवान के चित्र जरूर आपको नजर आए। उससे मन की थोड़ा सा एकाग्रता बनी रहेगी। इसके बाद आप एक माला ले लीजिए। माला इसमें कमल गट्टी की आपको लेनी है, क्योंकि ठंडी माला, उग्र जब मंत्र हो तो उसमें ठंडी मालाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में इसमें आपको कमल गट्टी की माला लेनी है। कमल गट्टा बहुत ठंडा माना जाता है और इससे मंत्र का जो तेज है वह आपके शरीर पर इफेक्ट नहीं करता। तो कमल गट्टे की आपको माला लेनी है। माला आपको नहीं मिलती तो कमल गट्टे के बीज ही ले लीजिए, उससे भी आप काम चला सकते हैं। 108 दाने कमल गट्टे के ले लीजिएगा, एक कटोरी में रख लीजिएगा और जैसे ही मंत्र पढ़ते जाइएगा, एक बार मंत्र पढ़ेंगे एक दाना अलग करते जाइएगा। जब दाने खत्म हो जाए, समझ लीजिए 108 बार आपका जप पूर्ण हो गया। 108 बार जप पूर्ण होने के बाद इसका हवन करना है विधिवत तरीके से। अब इस मंत्र को बोलते जाना है और इसमें साथ में हमने मंत्र के नीचे एक बीज मंत्र भी जोड़ के रखा है। उस मंत्र के द्वारा इस मंत्र को पढ़ें और बीज मंत्र को जरूर पढ़ें। और बीज मंत्र में जब स्वाहा आप बोलेंगे तो आप एक बार हवन सामग्री अग्नि में डालते जाएंगे। अब हवन सामग्री के लिए अग्नि की एक विशेष महत्ता है। आपको पलाश जो होता है, पलाश बोलते हैं हमारे यहाँ, छिलवा बोलते हैं, लाल लाल रंग के गर्मियों में उसमें फूल निकलते हैं और बड़े सुंदर फूल होते हैं। लोग उसके फेस मास्क वगैरह बनाते हैं। भगवान को, गणेश जी को अति प्रिय फूल माना जाता है। तो पलाश की लकड़ी में ही इसका हवन करना है। अन्य किसी लकड़ी का उपयोग इसके हवन में आपको प्रयोग नहीं करना है। पलाश की लकड़ी बड़ी आसानी से मिल जाती है पंसारियों की दुकान में, नहीं तो जंगल में तो मिल ही जाती है। और आप गांव देहात से हैं तो पलाश की लकड़ी आसानी से मिल जाएगी। शहर में रहते हैं तो पूजा पाठ की दुकानों में पलाश की लकड़ी उपलब्ध होती है, तो आप वहां से ला सकते हैं। मान लो इस मंत्र को पूरा जाप करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा हवन के, तो आप उस हिसाब से लकड़ी ला सकते हैं 2-3 किलो, ताकि लकड़ी जल्दी ख़त्म ना हो, आपका हवन भी संपूर्ण हो जाए। और उसमें इस लकड़ी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप नारियल के जटे वगैरह आग के साथ रख सकते हैं। बस नारियल के जटे, और कोई अन्य लकड़ी उसमें शामिल नहीं करनी है। मंत्र पढ़ते जाइए, हवन करते जाइए, पहले जाप कर लीजिए और फिर इसका 108 बार हवन भी आपको करना है भगवान का ध्यान करते हुए। और हवन करने के बाद यह मंत्र सिद्ध माना जाता है। लेकिन यही प्रक्रिया आप ग्रहण काल में यदि करते हैं तो ग्रहण काल में आपको 108 बार जाप करना है और 21 बार हवन करना है। फिर भी इसमें 10 गुना ज़्यादा शक्ति आपको आपके मंत्र को मिलेगी, क्योंकि ग्रहण काल में ऐसे मुहूर्त होते हैं कि मंत्रों में तेज अपने आप ही पैदा हो जाता है। उस दिन तेज नहीं रहता, उसके दूसरे दिन जब ग्रहण खत्म होगा, आपके मंत्र में विशेष तेज पैदा होगा कि एक बार ही आप पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा दीपावली बताया हमने, निठौनी एकादशी आया। आप जब नहीं मिल रहे मुहूर्त आपको, तो गुरुवार का दिन श्रेष्ठ नरसिंह भगवान के लिए माना जाता है। गुरुवार के दिन आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार हवन कर देना है। ये तत्कालिक वाली बात है, लेकिन ये गुरुवार को जब मंत्र हम सिद्ध करते हैं तो इसकी जो नियत तिथि होती है वह 1 महीने होती है। 1 महीने के अंदर इस मंत्र को प्रयोग आपको करना होता है। 1 महीने बाद फिर इस मंत्र को दोबारा आपको सिद्ध करना होगा। लेकिन आप ग्रहण काल में करते हैं, दीपावली की रात में करते हैं, निठौनी एकादशी की रात में करते हैं, तो यह मंत्र आपका सालों साल चलता रहेगा। आपको दोबारा सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा प्रयोग करते समय। अपने लिए करिए चाहे परोपकार के लिए करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इतना आपने कर लिया। अब उतारना कैसे है, वशीकरण को काटना कैसे है, मेन मुद्दा तो वहाँ आता है। मंत्र सिद्ध कर लिया आपने। अब मंत्र सिद्ध करने के बाद आपने जो देखा होगा, जिस लकड़ी में आपने हवन किया है, उसकी राख आपको हमेशा बचा के रखनी है। उसकी राख को विसर्जन नहीं करना है। अब मान लो ज़्यादा ही राख हो गई है, 1 किलो 2 किलो, तो 150 ग्राम राख उसकी आप बचा के रख लीजिए। बाकी राख का आप विसर्जन कर सकते हैं, जल में प्रवाहित कर सकते हैं। उस राख को अपने पास रखना है और इस मंत्र को पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? कम से कम 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते एक जल का लोटा लीजिएगा ताम्र पात्र में,
और उस जल में फूंक मारते जाना है। यदि दूसरे का आप वशीकरण हरण कर रहे हैं तब, खुद के लिए ऐसा नहीं करना है, दूसरे के लिए कर रहे हैं तब उस जल में आप फूंक मारते जाइए। जब 21 बार आपका मंत्र पूरा हो जाए तो वह जल उसको पीने के लिए दीजिए जिसके ऊपर वशीकरण चलाया गया है। इकट्ठा नहीं पिलाना है, उसको ऐसा पिलाना है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच सुबह, एक दवा की तरह उसको देना है। क्योंकि वशीकरण प्रभाव जो होता है दिमाग के नसों में एकदम भिद जाता है, वशीकरण कट भी जाता है तो 2-4-10 दिन तक दिमाग में वो बात गूंजती रहती है। क्योंकि वशीकरण जो है हमारे दिमाग पे सीधा असर करता है, तो उसकी कुछ मेमोरी, कुछ टुकियाँ हमारे दिमाग में भरी रह जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों का काट करने के लिए 2-4 दिन इस जल को पिलाना पड़ेगा। 21 बार पढ़ के आपने जल रख दिया और पिला भी दीजिए थोड़ा सा तत्काल ही। इसके बाद फिर आप इस मंत्र को पढ़िए। कितना? अब इस मंत्र को आपको उच्च स्वर में पढ़ना है, इतने उच्च स्वर में पढ़ना है कि सामने वाला यदि हमसे 5 कदम दूर बैठा है तो उसे सुनाई देना चाहिए। जिसको आप झाड़ा लगा रहे हैं, वशीकरण जिसका हटा रहे हैं, उसको सुनाई देना चाहिए, या उसके कान के पास भी बोल सकते हैं। और इस मंत्र को बोलते बोलते उसके थोड़े से बाल काटने हैं, थोड़े से जरा से बाल काटना है, ऐसे नहीं टकला कर दीजिएगा आप, थोड़ा सा बाल काट लीजिए, 2-4 सेठों बाल जहाँ के अनावश्यक हों, बड़े हो ऐसे, और खासकर पीछे के बाल काटें इधर के तो बहुत अच्छी बात है। उधर के 3-4 सेठों बाल काटिए और उन बालों को मंत्र पढ़ते हुए काटना है। ऐसे नहीं कि आप मंत्र आपका खत्म हो गया आपने फिर बाद में काट लिया, मंत्र पढ़ते हुए ही उन बालों को काटिए। और कैंची से नहीं काटना है, चाकू से काटिए, किसी और चीज़ से काटिए, किसी अस्त्र से काटिए, उससे कैंची से नहीं काटना होता बाल, ठीक है। मतलब मंत्र पढ़ते समय कैंची से बाल नहीं काटना, ब्लेड से काट लीजिए। मतलब ऐसे घिसना चाहिए, घिस के काटना है, ऐसे नहीं काटना है कट टुड़ाया कट गया। तो ब्लेड से काट सकते हैं घिस के, 3-4 बार घिस दीजिए, कट जाएगा। मतलब कट तो एक ही बार में जाएगा, लेकिन आपको इशारे के लिए 3-4 बार घिसना है कि बाल कट रहा है। वो एक प्रकार का तंत्र होता है, ठीक है। तो बाल आपने काट लिए। उसके बाद एक नींबू मंगाइए और नींबू के अंदर इन बालों को काट के बीच से हल्का आधा काटिएगा, मतलब लगा रहे टुकड़ा, पूरा अलग नहीं करना है। और उसके बीच में इन बालों को रखिए और रखते समय फिर इसी मंत्र को पढ़िए। एक काम हो गया आपका। अब इसके बाद उसके नाखून भी काटना है जिसके ऊपर वशीकरण चलाया गया। अब उसके इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके नाखून ब्लेड से काटिए, पूरे नाखून ना काट डालिएगा, 1-2 नाखून काटना है और उसके नाखून काट लीजिएगा। उन नाखूनों को भी इस नींबू के अंदर रखिएगा। अब आपने रख लिया, एक ये 2 आपके प्रयोग हो गए, ठीक है। नींबू को अलग कर दिया। अब एक नींबू और लीजिए और उस नींबू को 7 बार ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे उल्टा घुमाना है सिर के ऊपर, 7 बार घुमाते जाना है और 7 बार इस मंत्र को भी पढ़ना है। उल्टा घुमाना है, उल्टा इस तरह घुमाना है, इस तरह। हम अक्सर परिक्रमा ऐसी लगाते हैं लेकिन हमको इसको उल्टा घुमाना है। और 7 बार उल्टा घुमाने के बाद मंत्र पढ़ते जाना। 7 बार घुमाएंगे तो 7 बार मंत्र भी आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, टाइम लग सकता है, तो 2 काम हो गए, ठीक है। इसके बाद उस व्यक्ति को आप घर से बाहर दरवाजे पे खड़ा करिए। जो हमारा दरवाज़ा होता है, जिस घर में भी वो रहता हो या उसका जो भी घर हो, तो मेन दरवाज़ा जो है, मेन दरवाजे की चौखट पर उसको खड़ा करिए। और खड़ा करने के बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार उसके सिर के ऊपर से पानी का लोटा उतारिए। दूसरा पानी जो मंत्र के रखा था वो रखा देने दीजिए, दूसरा पानी उसके ऊपर से उतारिए और पानी घर के बाहर फेंक दीजिए। साथ में जो आपने ये सामग्री 2 नींबू बनाए हैं, इन नींबुओं को भी घर के बाहर रख दीजिए। अब इसके बाद आप यदि उतार रहे थे तो आप स्नान करिए और जिसका आपने उतारा किया है उस व्यक्ति का भी स्नान कराइए और उसे घर के अंदर प्रवेश करा दीजिए। स्नान घर के बाहर कराना है, ध्यान देने वाली बात है। अब ये नहीं कि आप ऐसे साबुन वाबुन लगा के स्नान करने लगे, सड़ाक से 2-3 लोटा पानी सिर के ऊपर से डालिए, गीले हो जाइए, स्नान हो गया। मतलब शॉर्टकट स्नान करना है और उसको घर के अंदर कर दीजिए। आप भी फिर उसके घर के अंदर जा सकते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके परिवार का वह सदस्य नहीं है, किसी और के परिवार का सदस्य है, तो आपको उसके घर ना तो चाय पीना है या उसके सामग्रियों का किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करना है। न चाय पीना है, न लौंग खाना है, न सुपारी खाना है, न नाश्ता करना है। उसके यहाँ कुछ भी नहीं खाना पीना है। बस सिर्फ 111 रुपये दक्षिणा लेनी है उससे और उस दक्षिणा को किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाके चढ़ा देनी है अपने हाथ से। उसके ऊपर उसे नहीं छोड़ना,
अपने हाथ से जाके किसी मंदिर में चढ़ा देनी है। ये आपका दायित्व बनता है इतना करना। अब उसको भले बुरा लग सकता है कि आप झाड़ा फूकी के पैसा लेते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी श्रद्धा है, वो आप जानते हैं कि उस धन का आपको क्या करना है। अब उसकी श्रद्धा है और ज़्यादा देने की, तो भैया ज़्यादा ले लीजिए और जाके मंदिर में दान कर दीजिए। दान ही तो करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अपने पास नहीं रखना है, मंदिर में जाके उसको अर्पण कर देना है। अब मंदिर उसका क्या करता है, भिखारियों को देता है, क्या करता है, वो उनका मैटर है। आपको इतना नियम कर देना है। अब उसका वशीकरण खत्म हो गया समझ लीजिए। और ये जब मंत्र आप करेंगे तो आपको 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर उसके स्नान करने के बाद आपको इशारा मिल जाएगा तो उसका वशीकरण या जो भी तंत्र था कट गया। अब ये जरूरी नहीं है कि इस मंत्र से आप वशीकरण काट रहे थे। ऐसा करने से ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र चलाया गया हो, चाहे वशीकरण चलाया गया हो, मरण मूठ चलाया गया हो, कुछ भी चलाया गया हो, वो सारे तंत्र कट जाते हैं। ये सबसे आसान विधि है देशी मंत्रों में। ठीक है, अब आपने विधि समझ ली। अब हम आपको बताते हैं यदि आपके ऊपर खुद वशीकरण चलाया गया हो, खुद आपके ऊपर कोई चौकी चलाई गई हो, मरण मूठ चलाया गया हो, तो खुद के ऊपर कैसे इस्तेमाल करें। तो खुद के लिए थोड़ा सा नियम कर रहा है, करने का मतलब कठिन है, हम लोगों की देसी भाषा है, क्षमा करिएगा। तो आपको किसी न किसी व्यक्ति को अपने पास जरूर बिठाना है। बाल अपने हाथ से नहीं काटने हैं, नाखून अपने हाथ से नहीं काटने। हाँ, मंत्र आप बोलते जाइए और नाखून आपका कोई और काटे। ठीक है, मंत्र आप बोलिए, बाल आपके कोई और काटे। ठीक है, मंत्र आप बोलिए, ठीक, उतारा आपका कोई और करे। ठीक है, करवाना दूसरे से है। अब आप ऐसा दूसरे लोग जैसे अड़ोस पड़ोसी को बुलाएंगे तो शंका करने लगेंगे कि भैया मेरे ऊपर कुछ नुकसान ना हो जाए। अपने परिवार के सदस्यों को समझा दीजिए ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस स्नान का ध्यान रखना कि जैसे ही सब सामग्रियाँ उतर जाएँ, घर से बाहर निकल के दोनों व्यक्तियों को स्नान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए यह क्रिया ऐसे समय में करिएगा जैसे सुबह का समय हो गया, शाम का समय हो गया। ठीक है, और मंत्र पढ़ते समय ये ध्यान देने वाली विशेष बात है कि इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते किसी को उनका शरीर बेकाबू हो जाता है या जो भी बाधा थी उसकी सवारी आने लगती है। तो व्यक्तियों को अपने पास जरूर बिठाएं, 2 व्यक्तियों को, 1 व्यक्तियों को, जो आपके शरीर को संभाल सके, आपको शांत कर सके। ठीक है, मात्र 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सवारी आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। इतने में उसको ये भी बताना है कि यदि धोखे से सवारी आ जाती, वैसे आपसे हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो कम ही आती है, लेकिन कभी कभी आ जाती है। हमारा जो परीक्षण है उसमें कभी कभी आ जाती है। तो यदि धोखे से सवारी आ जाए और उसका वक्र खुल जाए तो उनको ये बता देना है कि इससे पूछना है भाई कि कहाँ से आए हो, किसने कराया है। ठीक है, अपने हिसाब से आप अपने सवाल उनको बता दीजिएगा कि क्या क्या पूछना है, क्योंकि ऐसा वैसे 100 केसों में से 30 केसों में ही ऐसा होता है कि सवारी आ जाती है। लेकिन महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को यदि आप इस मंत्र के जरिए झाड़ते हैं तो 50% महिलाओं को भी सवारी आ जाती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, विधि हो गई संपूर्णम। अब आप मंत्र ध्यान से सुनिएगा और इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल देंगे, तो आपको और किसी तरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और शब्दों को सही से मिला लीजिएगा। जैसे ये देसी मंत्र है, हम आपको फिर बता दें, देसी मंत्र है, बहुत कारगर और बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। ठीक है, लगता कविता की तरह है लेकिन मंत्र में बहुत ताकत होती है। हम लोग कई वर्षों से इसका परीक्षण करते हुए चले आ रहे हैं। अब बहुत आसान है। अब चलिए मंत्र ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखते भी जाइएगा और पढ़ने का स्वर भी ध्यान रखिएगा। वैसे नहीं किताब की तरह आप पढ़ने लगें तो वैसे नहीं पढ़ना है, इसका एक अपना स्वर होता है, आपको उसी स्वर से इस मंत्र को, इसीलिए कहा कि इसको रट लीजिएगा तभी सिद्ध करिएगा और स्वर ध्यान रखिएगा। क्योंकि बुंदेलखंडी जो मंत्र होते हैं, देसी मंत्र होते हैं, अछोरी अखाड़ी बोलते हैं इनको, तो इसमें अछोरी अखाड़ी के साथ साथ इसमें बीज भी मिक्स है, तो यह मंत्र की श्रेणी अलग हो जाती है। मतलब इसमें मंत्र के द्वारा मंत्र ने ही इसमें ताकत भरी है, इस मंत्र को ताकत दी है। ठीक है, तो इसका असर अलग आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए मंत्र सुन लीजिए। ओम नारेटो नारसिंहाओ महाटोर हनुमान जहाँ भाई महाकाल की आन महाकाल ने चलाओ। प्रवान दुनिया के गुण को काटो, मरण मूड वशीकरण सब काटो। काटो तंत्र मंत्र माया जल काटो, जलवायु काटो, जंजाल काटो, काटो समूहन छाया। इतने में ना खाओ तो अमोघ वचन को काटो, तब वीर नारसिंह कहाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल वे वीर नारसिंह, देखूं तोरी चल वे की शक्ति। ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम छो।
नरसिंहाय नमः स्वाहा। नारीटो नारसिंहावणाटोर हनुमान जहाँ वही महाकाल ज्ञान महाकाल ने चला वो भगवान दुनिया के गुण को काटो मरण मूठ वशीकरण सब काटो काटो तंत्र मंत्र माया जल काटो जलवायु काटो जंजाल काटो काटो सम्मोहन छाया इतने में ना घाव तो अमुक वचन को काटो। तब वीर उग्रनाथ सिंह कहाओ मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल ले वीर नाथ सिंह देखूं पूरी चलवे की शक्ति। ओम क्लीम श्रीम ह्रीम क्रीम श्रीम श्रीम श्रो नरसिंहाय नमः स्वाहा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने मंत्र अच्छे से सुन लिया होगा। अब सुनिए जो आपने राख बचा के रखी थी उसका क्या करना है। राख असल में इसलिए बचाई जाती है कि कभी कभार हम उस राख की ताबीज बनाकर अपने रोगी को या अपने परिवार वालों को पहना सकें। तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए उस राख की ताबीज बनाएं और रोगी को या अपने परिवार वालों को बच्चों को जिसको भी संभावना हो कि इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है या किया गया है उसको ताबीज पहना दीजिए। दोबारा उसके ऊपर कोई चलाएगा कोई विद्या तो वह असर नहीं करेगी। इस राख का ये अच्छा प्रमाण देखा जाता है और यह प्रैक्टिकली बात है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नरसिंह बाबा की।